अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, रशिया वीजा पे बेलारूस एंट्री, विदाउट वीजा बेलारूस जा सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं होता, बेलारूस में नहीं आप एंटर हो सकते, या फिर बॉर्डर ओपन हो तब जा सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लोगों के जहनों में चल रहे हैं और नहीं पता लोगों को किस तरीके से आप एंट्री लोगे बेलारूस के अंदर एक ही वीजा के ऊपर। अगर आपके पास रशिया का वीजा तो बेलारूस में, बेलारूस का वीजा तो रशिया में, कैसे एंट्री मिलेगी। और बहुत सारे लोग इस कंट्रीज के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होते, ना बेलारूस के लिए इंटरेस्टेड होते ना रशिया के लिए। लेकिन जब उनको इस चीज की वर्थ का पता चलता है कि यार इतना पावरफुल वर्थफुल वीजा है ये, तो बहुत सारे लोग जाते भी हैं। अब कितने लोग जिन्होंने रशिया का ट्रैवल किया या फिर बेलारूस का ट्रैवल किया, वो आके उन्होंने शेंजन वीजा अप्लाई किया और शेंजन वीजा लगे भी। कोविड से पहले की बात करूं, कोविड में अभी क्योंकि कुछ कंट्रीज ओपन हुए हैं, लाइक इटली ओपन है, उसके बाद यूनान ओपन है जिसे ग्रीस कहते हैं, उसके बाद डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये कंट्रीज कुछ ओपन है। तो मैंने अपनी काफी वीडियोस में इसकी वर्थ का बताया था कि ये शेंजन के साथ लगने वाले ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, खासकर लैटविया में या पोलैंड में या लिथुआनिया में, एस्टोनिया में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आप यहाँ से एक बार ट्रैवल कर लो और फिर आके आप प्लान इस तरीके से बनाओ कि जी लास्ट टाइम मैं रशिया ट्रैवल किया या फिर मैंने बेलारूस ट्रैवल किया, उस वक्त मैं आपका कंट्री भी ट्रैवल करना चाहता था, लाइक लैटविया में ट्रैवल करना चाहता था, लेकिन मेरे पास वीजा नहीं था और कंट्री भी रिज्यूम नहीं था। अब क्योंकि रिज्यूम है मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। ये मैंने काफी बातें पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में बयान कर दी हुई हैं। तो अब मुझे वीजा दिया जाए, इस तरीके से अगर आप अप्लाई करते हो आपको डेफिनेटली वीजा मिलता है। और जहां तक बेलारूस की बात है, वो तो यूरोप के अंदर है, नो डाउट कि वो शेंजन का पार्ट नहीं है और ना ही ईयू का पार्ट है, लेकिन वो यूरोप में जरूर आता है। उसके साथ शेंजन बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज भी लगते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम टूर करना चाह रहे हैं, अगर एक ही टूर में हम 2-3 कंट्रीज को अटैच कर लें तो हमारे पासपोर्ट की वर्थ अच्छी हो जाएगी। तो बात भी सही है, मैं काफी लोगों को कहता भी हूँ जब आपने टूर अरेंज करना है तो आप 2-3 कंट्रीज को ट्रैवल इकट्ठा करो। अभी क्योंकि मैं अगर रशिया की बात करता हूँ, रशिया इतना स्ट्रॉन्ग वीजा है या बेलारूस का, तो वो उसी वीजा पे आप, अगर रशिया का वीजा उसी वीजा पे आप बेलारूस जा सकते हो, अगर बेलारूस का वीजा है तो उसी वीजा पे आप रशिया आ सकते हो। लेकिन कैसे, एक यहाँ पे भी पॉइंट है कि जी अगर हम जाते हैं तो हमारी एंट्री स्टैंप लगती है या नहीं लगती। देखें दोस्तों, आपको जब रशिया का वीजा मिलता है, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, एयरपोर्ट पे जब इमिग्रेशन क्लियर करने लगते हो, उस वक्त आपको एक पेपर दिया जाता है, व्हाइट कलर का एक पेपर होता है। उस पेपर के ऊपर एक साइड पे लिखा होता है रशियन फेडरेशन और दूसरे साइड पे लिखा होता है बेलारूस, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, इस तरह करके लिखा होता है। और अगर उसके नीचे देखो तो उसके नीचे स्टैंप वो लगा देते हैं, वहां से आपकी बोर्डिंग हो जाती है। जिस दिन आपने पहुंचना है रशिया में, उसी दिन से आपका टूर स्टार्ट हो जाता है बेलारूस का भी। तो वहां से बोर्डिंग हो जाएगी। बल्कि मैं अगर मेरे पास पेपर पड़ा हो तो मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा। तो उसी पेपर के नीचे डेट्स लिखी होती हैं। अगर आप 6 यानी कि कल 6 थी, अगर 6 को चले गए हो, 6 से लेकर इस महीने के एंड होने तक जितना भी होगा वो आपको दिखा देंगे। मैं भी आपको एक पेपर दिखाता हूं, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इस तरह का पेपर मिलता है। अगर आपको नजर आए, थोड़ी सी मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर दूं, आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा। हाँ, ये इस तरह का पेपर होता है दोस्तों। ये भी जो नीचे लगी हुई है ये स्टैंप है, रशिया की स्टैंप है। और यहां पे अगर आप देखते हो तो ये लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, ये रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। और यहाँ पे देखें जी रशियन फेडरेशन लिखा हुआ है ये ऊपर, ठीक है। ये ऊपर आपका पूरा डाटा लिखा होगा। और ये देखें यहाँ पे स्टैंप लगी, बोर्डिंग होगी। और यहाँ पे एक और चीज है, मैं आपको दिखा दूं। हमारे दोस्त गए हैं कुछ, ये 6 तारीख को एंट्री हुई है उनकी, और 6 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप बेलारूस में रह सकते हो। अच्छा, अब इस पेपर को फिल करने के बाद आपका पूरा बायोडाटा इसके ऊपर होगा। ये एक किस्म का आपका वीजा ही है। अब आपने क्या करना है, जस्ट ट्रेन की टिकट बाय करनी है और वहां पे बेलारूस चले जाना है। मॉस्को से इनकी ट्रेन चलती हैं मिन्स्क के लिए, या फिर सेंट पीटर्सबर्ग से चलती हैं। कहीं से भी जाना हो आप जा सकते हो। इवन कि आप फ्लाइट लेके भी जा सकते हो। अगर बाय रोड नहीं जाना, फ्लाइट लेनी है, फ्लाइट लेके भी आप जा सकते हो। अब जहां तक बात रही स्टैंप की,
तो दोस्तों स्टैंप नहीं लगती है पासपोर्ट के ऊपर, ये एंट्री आपको दे देते हैं, आपको वापस आना होता है। अगर आपने वापस नहीं आना, आपके पास वीजा तो है, 30 डेज तक आप वहां पे रह सकते हो लीगली, आप वहां पे रहो और अपनी जो रिटर्न टिकट है उसको कैंसिल करो रशिया से, और रिटर्न टिकट आप बना लो मिन्स्क से, जो कि कैपिटल है बेलारूस का, वहां से रिटर्न टिकट लो दुबई की वापसी की, तो स्टैंप आपके पासपोर्ट पे लग जाएगी। और जब आप नेक्स्ट टाइम किसी कंट्री का अप्लाई करने लगोगे तो आपके पासपोर्ट पे आ जाएगा कि यार आप रशिया पे भी गए हो और बेलारूस में भी ट्रैवल किया, तो एक ही टूर में आप 2 कंट्रीज ट्रैवल। नो डाउट इनका वीजा थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन अगर आप ये वीजा गेट कर लेते हो और वहां पे एक्सप्लोर करके आते हो, नेक्स्ट 80% आपके चांस इंक्रीज हो जाते हैं, 80-90% शेंजन वीजा मिलने के। तो देखिए दोस्तों, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए इन कंट्रीज की, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम शेंजन वीजा अप्लाई करें तो हमें इजीली मिल जाए। उसके बाद लोगों ने तुर्की का रुख किया, तुर्की ट्रैवल करना शुरू किया। अगर मैं अभी की सिचुएशन की बात करूं, तुर्की दोस्तों तकरीबन 1.5-2 महीना लगा रहा है, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो 25-30 दिन लगते हैं अपॉइंटमेंट मिलने के। उसके बाद अभी जो रूल चेंज किया तुर्की ने, वो भी मैं बताता हूँ कैसे होगा। और उसके बाद तकरीबन 35-40 दिन लगा रहा है तुर्की डिसीजन में, यानी कि आपके 2 महीने लग जाते हैं तुर्की वीजा के ऊपर ही। उसके बाद भी गारंटी कोई नहीं वीजा मिलेगा कि नहीं। अभी जो तुर्की ने रिसेंटली चेंजिंग की है कि आप अब फॉर्म जो फिल करते थे खुद नहीं कर सकते, किसी से करवा नहीं सकते हो फॉर्म फिल, बस अपने डॉक्यूमेंट्स उठा के आपने VFS में लेके जाना है, तो वहां पे ही जो अपॉइंटमेंट डेट मिली होगी, टाइम मिला होगा, उस डेट को टाइम को आपने जाना है, वो आपका फॉर्म वहां पे ही फिल करेंगे, खुद फिल करेंगे आपसे पूछ के सारी चीजें। इस तरीके से तुर्की ने चेंज किया, तो बेहतरीन ऑप्शन है। तुर्की को छोड़ो, हर बंदा तुर्की जाता है, अपनी डिफरेंट कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, कोई थोड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की बनाओ। अब देखें, ये बेलारूस का जो वीजा ना पाकिस्तान से नहीं मिलता किसी को भी, क्योंकि इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन पाकिस्तान के साथ कुछ खास नहीं है, और UAE से भी बड़ा, यानी कि ये एक इसका टिपिकल किस्म का वीजा होता है। कैसे देखिए, इनका निजाम थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट होता है कि सबसे पहले आपने डेट सिलेक्ट करनी है, किस डेट को आपने बेलारूस जाना है। बेलारूस जाना है तो उस डेट को आपने देखनी फ्लाइट जा रही है या नहीं, क्योंकि इनकी फ्लाइट डेली नहीं चलती, 3-4 दिन बाद चलती है, वो देखनी फ्लाइट जा भी रही है और आ भी रही है। नंबर 1, सबसे पहले फ्लाइट देख ली, बुक करवा ली। उसके बाद आपने करना है उस दिन के होटल को बुक करना है, अवेलेबिलिटी चेक करनी है होटल की है, फिर होटल को कंफर्म करना है, पैसे पे करने हैं, क्योंकि इनका एडवांस में सारी पेमेंट करनी होती है, वाउचर मंगवाना होता है। 2 चीजें होगी, पहले फ्लाइट चेक की, अवेलेबिलिटी, फिर उसके बाद होटल को किया, होटल बुक किया, कंफर्म किया, वाउचर मंगवाया। नंबर 3 के ऊपर फिर आपको मंगवाना पड़ता है इनविटेशन वहां का जो लोकल होगा किसी कंपनी का, वो आपको इनविटेशन भेजेगा, उसके बगैर आप वीजा नहीं अप्लाई कर सकते हो। इनविटेशन, स्पॉन्सर और साथ में गारंटी लेटर, गारंटी के ये बंदा गारंटी उठा रहा है कि आप टूर वापस खत्म करके वापस जाओगे अपने कंट्री के अंदर। अच्छा, ये चीजें आती है। फिर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मंगवाने होते हैं, और फिर डेटेड वीजा होता है, इसका 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का जो आप डेट बोलते हो उतना ही वीजा मिलता है। इस तरीके से इसका वीजा मिलता है। इसका इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट इसका वीजा होता है, हर बंदे को नहीं समझ आती, तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर किसी भाई ने जाना तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूं, मैं सारा बता सकता हूं कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, लेकिन इस वीजा की वर्थ इसलिए बढ़ जाती है कि आप इसके साथ देखो कि शेंजन कंट्रीज, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, अगर आप बेलारूस से होके आते हो, नेक्स्ट अप्लाई करो, आपके गारंटेड वीजा लगता है। ऐसे भाई जो कि बिल्कुल फ्रेशर हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक चीज बता दूं, इसके लिए 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है, प्लस ये पर्सनल अपीयरेंस के साथ आपको एम्बेसी में भी समटाइम बुला ही लेते हैं ज्यादातर, और इंटरव्यू होता है आपका। और इंटरव्यू में क्या होता है वो सारी मैं तैयारी करवा सकता हूँ, मुझे पता है, सारे क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ और बता सकता हूँ कैसे क्या करना है। अगर आप मेरे ऑफिस विजिट करना चाहो, डायरेक्टली मेरे ऑफिस पे भी आ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा, मेरा कॉलिंग नंबर भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे ऑफिस आ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।